आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रबोध कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 94.18%। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्य योजना बनाने को कहा। प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी जारी। 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के विद्यालय। और नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने का दिया निर्देश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि होली का अवकाश होने के बावजूद 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है। इस समय देश में 5,40,720 से अधिक मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.47% हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 56,000 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में नए मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके सुरक्षित और कारगर हैं। दिल्ली में उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार से देश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनाएं। राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केंद्रों की स्थापना करें। इन केंद्रों की टीम 24 घंटे संक्रमण के फैलाव, वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी। राज्यों को मामलों के मानचित्रण, क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 7 करोड़ 24 लाख यानी 1/3 से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 100% ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है। उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयास से
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 1368 नए मामले सामने आए, जबकि 299 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज़्यादा 499 कोरोना के नए मरीज लखनऊ में मिले। वहीं वाराणसी में 75, प्रयागराज में 57, कानपुर नगर में 53 और गौतम बुद्ध नगर में 46 तथा मथुरा में 61 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,195 है। अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 46 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 3 करोड़ 40 लाख से अधिक नमूने नेगेटिव पाए गए। राज्य में अब तक 6,15,078 नमूने पॉजिटिव मिले, जिनमें से 5,97,619 लोग स्वस्थ हो गए। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड टीकाकरण के दिन अपने कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी देने का भी फैसला किया है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इस तरह की छुट्टी की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड अस्पतालों को पूरी ताकत से चलाएं और ऐसे अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाएं। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कल पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। महानिदेशालय ने कल बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और ये संतोषजनक नहीं रहा है। सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने, नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित करें। हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की मुहिम जारी है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा राज्य में 1,39,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया है। इस अभियान के अंतर्गत न सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में व्यापक सुधार हुआ है, वरन विद्यालयों की इमारतों की भी मरम्मत करके उन्हें सजाया संवारा गया है। सरकार के इन प्रयासों ने प्राथमिक विद्यालयों और यहाँ के शैक्षिक माहौल को बदल कर रख दिया है। श्रमिकों और गरीबों के बच्चे भी इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करते नजर आते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। कई जगहों पर तापमान अभी से सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच गया है। उधर तापमान में बढ़ोतरी के कारण प्रदेश के कई स्थानों में फसलों में आग लगने के चलते भारी नुकसान के समाचार हैं। बुंदेलखंड के झांसी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो मार्च महीने में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा तापमान है। वहीं प्रयागराज में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल जल्दी राहत की संभावना नहीं है। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि देवी मेला कल से जनपद पीलीभीत में शुरू हो गया। विभिन्न स्थानों से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने विशेष बसों का संचालन शुरू किया है। ये मेला होली के बाद 1 महीने तक चलेगा। श्रद्धालु दर्शन, पूजन और ई पास के लिए सरकारी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 94.18%। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्य योजना बनाने को कहा। प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी जारी। 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे कक्षा 8 तक के विद्यालय। और नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन कराने का दिया निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।